यानी कि ग्राउंड वाटर। मतलब मुझे नहीं पता यहाँ पे एज एवरेज स्टूडेंट्स का क्या है, लेकिन ऑलमोस्ट सब 20 से ऊपर ही होगा। 20 अबव ही है स्टूडेंट्स इस क्लास में, है ना। 20 अबव है तो आज से अगर 15 साल पहले की हम बात करें या 18 साल पहले की बात करें, तो ये बॉटल, प्लास्टिक बॉटल्स थे जिससे कि पानी आप लेते थे, या पैकेज्ड फॉर्म ऑफ वाटर कहीं पर देखने को मिलता था। कहीं अगर लंबी दूरी ट्रेन से कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, तो हर एक स्टेशन पर जो नल होता था वहां लिखा रहता था पेयजल, यानी पीने का पानी है। और अक्सर ये समस्या हर इंसान के पास होती थी कि थर्मस अगर खत्म हो जाए तो इस नल से पानी भरने में कहीं ट्रेन ना छूट जाए, क्योंकि यहाँ पे भीड़। लेकिन अब जब स्टेशन पे हम रुकते हैं तो यहाँ पे भीड़ होती है क्या? नहीं होती है। क्यों? क्योंकि आपके पास रेल नीर का 15 रुपए का बॉटल आ गया, तो कार्टन के कार्टन डब्बे आते हैं। तो मुझे याद है जब हम लोग बचपन में जाते थे तो पापा तुरंत उतर के बड़ा सा थर्मस 5 लीटर का होता था उसको भर लिया, या कहीं पे हम ट्रैवल कर रहे हैं, तब तो वी यूज टू ट्रैवल फ्रॉम स्लीपर। अब इकोनॉमी भी लोगों की बेहतर हुई तो अब लोग ट्रैवल कर रहे हैं। वैसे कहने का तात्पर्य ये है कि पानी पैकेज कब होना शुरू हुआ, यानी पानी आपको प्योर फॉर्म, मतलब पानी तो प्योर है, ये तो दिमाग में बचपन से था। मेरे बाबा कहते हैं कि हम कभी सोचे भी नहीं थे कि पानी को हम बॉटल में पियेंगे बंद करके, क्योंकि कहीं पे भी पानी है तो वो पवित्र है, प्योर है। तभी तो आप जल का आवंटन करते हैं। एक धर्म का इंसान स्नान करता है, दूसरा वजू करता है ना। यही है, जल का उपयोग शुद्धता के लिए ही किया जाता है, किसी भी धर्म में किया जाए। मतलब वाटर इज अ प्योर फॉर्म, कल्चरली भी और ऐसे भी। लेकिन तब उसको पैकेज किया गया जब वाटर का पॉल्यूशन लेवल बढ़ गया, और उसको प्योर करने के लिए हमें मैनमेड एप्लीकेशंस का एप्लीकेशन लाना पड़ा। फिल्टर, कैंड, एक्वागार्ड और अन्य तरह के ऐसे फिल्ट्रेशन, तभी हमें बॉटल फॉर्म में मिलने लगा। आज के समय में अगर आप नल का पानी पिएंगे तो आपका गला चॉक्ड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बॉडी ने बंद कर दिया ऐसी एंटीबॉडीज को डेवलप करना। ठीक। उसके बाद एक और ट्रेंड पैटर्न कि इंडिया में बोरवेल्स का जो सिस्टम है वो पिछले 20 साल में लगभग 76% बढ़ा है। यानी अगर आप पहले गांव की सभ्यताओं को देखें, अगर भारत का अभी भी गांव की सभ्यताओं को देखें, तो एक टोला या मोहल्ला है, उसका एक कुआं है, सभी लोग उस कुएं पे जाते हैं, कंबाइंड कुआं है, आप लिमिटेड वाटर एक्सेस कर पा रहे हैं, है ना। अब क्या है, हर घर ने अपना बोरवेल करा लिया या समरसेबल जो भी कहते हैं, या बोरिंग कराया, और हर घर का अब अपना पर्सनल कुआं है। दुबई में तेल का है, इंडिया में पानी का है, ठीक है, लेकिन कुआं पर्सनल है। क्यों? क्योंकि आपका इकोनॉमी बहुत अच्छा हुआ, आप इस चीज को एक्सेस कर पाए। जितना ग्राउंड वाटर का एक्सेसिबिलिटी बढ़ गया, उतना ही ग्राउंड वाटर को हम क्या करने लगे, पॉल्यूट करने लगे, है ना। कैसे पॉल्यूट करने लगे? इस देश की सबसे बड़ा जो पॉल्यूशन है ग्राउंड वाटर का, वो 2 जगहों से आता है, एक इंडस्ट्रियल, दूसरा डोमेस्टिक। यानी कि फैक्ट्रियों से निकलने वाला गंदा ग्रे पानी, घरों से निकलने वाला हमारा ग्रे वाटर, ठीक है, जो हमारे सर्फ का पानी होता है या सीवेज का पानी होता है या हमारे वॉशरूम्स का पानी होता है, ये सब जमीन के भीतर ही हम विदाउट ट्रीटमेंट डाल रहे हैं। और ये पानी क्या है, मिल रहा है आपके ग्राउंड वाटर के साथ, पॉल्यूट कर रहा है, ठीक है। दूसरा पॉल्यूशन का रीजन क्या है, तो जितनी भी स्टडीज हुई हैं, आपके CWC का है या फिर IMD का है, वो ये कह रहा है कि इंडिया का वाटर लेवल या दुनिया का जो वाटर लेवल है भूजल का, वो हर साल 6% से 16% नीचे जा रहा है। कारण, लंबे समय की अवधि का बारिश अब 2 महीने में हुआ तो वाटर पर्कुलेट नहीं होता, जमीन के भीतर नहीं जा पाता। जमीन के भीतर नहीं जाने के कारण जमीन के भीतर का पानी का वाटर टेबल कम हो रहा है। दूसरा, एक्सेसिबिलिटी बढ़ गई,
जहाँ पे गांव में एक कुआं था जिससे पानी हम लोग घर में 4 ड्रम भरते थे, अब उस गांव में 20 कुएं हो गए। तो रीचेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी बढ़ी तो उसका स्तर कम होता चला गया। तो ये सारे कारण जो हैं आज के समय में ग्राउंड वाटर पे एक बर्डन और एक चैलेंज की तरह आ गए। तीसरा कारण जो सबसे प्रमुख कारण है ग्राउंड वाटर के खराब होने का, वो है फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। पंजाब में एक फ्री ट्रेन चलती है जो चंडीगढ़ तक फ्री सरकार चलाती है। ये ट्रेन प्रमुख शहरों से आती है, चाहे पटियाला हो, जलंधर हो, शाहबाद हो, पंचकुला हो। इन सारे शहरों से उन लोगों को लेकर आती है चंडीगढ़ तक जो कि कैंसर से ग्रसित हैं। और कैंसर से ग्रसित होने का प्रमुख कारण इन लोगों का है भूजल, जिसमें कि खाद्य पदार्थ जो खाद है वो मिला। और इस खाद में सबसे ज़्यादा क्या है तो नाइट्रोजन के पदार्थ हैं, यानी कि यूरिया है। अगर यूरिया का आप उपभोग सबसे ज़्यादा करेंगे तो आपकी किडनी, आपका दिल, आपको कैंसर होगा। रेट्स ऑफ कैंसर प्रपोर्शन ये कहता है, या लैंसेट की रिपोर्ट कहती है कि गांव के गांव पंजाब के 2 साल के बच्चे से लेकर 35 साल के नौजवान तक को कैंसर वहाँ पर हुआ है। किसी को आँख में, किसी को पेट में, लेकिन हर किसी में कैंसर के सेल्स पाए गए। यानी कि ये समस्या जो है पूरे देश में या पूरे दुनिया में जो भूजल में फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स का मिक्सचर है, ये बहुत बड़ा है। और इस पर अब रिसर्च और रिपोर्ट्स और आने लगे हैं। जिस तरीके से कैंसर और किडनी फेलियर के रिपोर्ट्स अब बढ़ रहे हैं ऑफ कोर्स इंडिया में। तो इस पर आज थोड़ा सा हम लोग को डिस्कस करना चाहिए। भूजल और खाद, यानी कि मिक्सचर ऑफ फर्टिलाइजर्स विथ ग्राउंड वाटर, जो आर्टिकल है भूजल में खाद। क्यों ज़रूरी है इसको पढ़ना? क्योंकि अब जो बर्डन है पानी के इस्तेमाल का वो ग्राउंड वाटर पे बढ़ गया है ना। ज़मीन के भीतर की पानी पे हम लोग और निर्भर कर रहे हैं। इसीलिए दिल्ली की जो एमसीडी है उसने एक लीगल लॉ लेकर आए कि अब जो भी नया घर बनेगा वो अपने घर में बोरिंग नहीं करा सकता, है ना। उसको अब सप्लाई का पानी ही इस्तेमाल करना है। कारण कि इतने लोगों ने इस यहाँ पे बोरिंग किया है कि वाटर टेबल 600 फीट 700 फीट तक नीचे जा चुका है। लिखिए यहाँ पर कि जब रिपोर्ट के लिए होता है सैम्पलिंग, तो पंजाब के ही शहर के एक व्यक्ति ने बात की और वो व्यक्ति ये कहता है कि मीठा, जैसा स्टोरी नो नीड टू राइट, कि मीठा पानी अब शायद बड़े भाग्य वालों को मिलता है। शायद हमारे बुजुर्गों के पास मीठा पानी था, लेकिन हमारे पास अब वो सुख नहीं है। कारण कि पानी खारा हो चुका है यूरिया के लगातार मिलने के कारण। तो भूजल के मीठे और शुद्ध स्तर के पानी का मिश्रण आज मुख्यतः खाद्य पदार्थों से हो रहा है। मुख्यतः आज खाद्य पदार्थों से हो रहा है। CWC सेंटर ऑफ वाटर कमीशन की एक रिपोर्ट है, लिख लीजिए। CWC सेंटर ऑफ वाटर कमीशन के मुताबिक, सेंटर ऑफ वाटर कमीशन के मुताबिक, अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं इस टर्म को। कुछ ऐसे टर्म्स और कोटेशंस आप अंग्रेजी में लिख सकते हैं, मेन की परीक्षा में भी यूपीएससी के नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। हर चीज का हिंदी रूपांतरण जरूरी नहीं है। CWC भी लिख सकते हैं, सेंटर ऑफ वाटर कमीशन भी लिख सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति या कोई दिक्कत नहीं है। CWC के मुताबिक वर्ष 2000 में यानी कि 2000 में कितने देश के कुल 17 राज्यों के, देश के कुल 17 राज्यों के 265 जिलों में
265 जिलों में 1550 साइटों पर, जगहों पर, साइटों पर नाइट्रेट प्रदूषण भूजल में पाया गया। नाइट्रेट प्रदूषण भूजल में पाया गया। ठीक है, नेक्स्ट लाइन लिखिए। 2010 में जब CWC ने इस पर शोध किया, 2000 की ये रिपोर्ट है, फिर 2010 में क्या होता है, 2010 में जब CWC ने इस पर शोध किया तो कुल 19 राज्यों के लगभग 300 जिलों के 2400 साइटों पर ये नाइट्रेट प्रदूषण फैल चुका है। ये नाइट्रेट प्रदूषण फैल चुका है। ये रिपोर्ट 2000 और 2010 की है। हम किस साल में हैं अभी? 2022, यानी कि विगत 2 दशक और 2 साल बीत चुके हैं। तो ये रिपोर्ट जो तब छपी थी वो अब जब भी छपेगी तिगुनी या चौगुनी स्तर पर नाइट्रेट प्रदूषण जो है उसका स्तर बढ़ चुका है। लिखिए, खेती के विनाशक अभ्यास, खेती के विनाशक अभ्यास प्रैक्टिस, खेती के विनाशक अभ्यास जिसमें यूरिया का इस्तेमाल उपज को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है या पैदावार को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है, वह दरअसल जमीन के नीचे मौजूद पानी को, जमीन के नीचे मौजूद पानी को दिन ब दिन बर्बाद करता जा रहा है। हाँ, गवर्नमेंट को तो एक्शन लेना ही चाहिए। ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैसे सिक्किम एक स्टेट है, सिक्किम एक पहला राज्य देश का बना जिसने पूरी तरह से ऑर्गेनिक फार्मिंग को अपना लिया, लेकिन 1 महीने या 1 साल नहीं लगे, सिक्किम को भी 25 साल लगे पूरे राज्य में ऑर्गेनिक फार्मिंग की पूरी प्रोसीडिंग और प्रैक्टिस को ले आने में, जबकि सिक्किम एक बहुत छोटा राज्य है ना। तो हाँ, मिजोरम भी, लेकिन मिजोरम 100% ऑर्गेनिक नहीं हुआ है, 93% रेटिंग है। तात्पर्य ये है कहने का कि अगर आप सोचते हैं कि हम पूरे देश को अगर इस तरीके से पॉल्यूशन से उबार सकते हैं तो अभी से 60 या 70 साल लग जाएंगे यूरिया के एप्लीकेशंस को कम करने में। जब हरित क्रांति आई तो हरित क्रांति के साथ फसल की पैदावार बढ़ाने के साथ केमिकल इंडस्ट्री का भी बढ़त हुआ, क्योंकि फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का बहुत ज़्यादा उत्सर्जन होने लगा, राइट। तो जो रिपोर्ट कहता है, ये कहता है कि 2 दशक यानी 2020 में अभी लगभग नाइट्रोजन प्रदूषण जो है जमीन के भीतर, या नाइट्रेट प्रदूषण जो है वो 52% बढ़ा है, और जिसके कारण किडनी फेल्योर, हार्ट अटैक, कैंसर जैसी बीमारियां जो हैं वो लगभग 6 महीने के बच्चे में भी देखी जा रही हैं। हाँ, वो तब भी उसके हाथ, मतलब जब जो किसान छेड़ रहे होते हैं कीटनाशक दवाइयाँ या खाद, उनके हाथ गल जाते हैं उस समय।
वो खा रहे हैं, किसी भी तरीके से हम लोग यूरिया को तो ले ही रहे हैं अपने अपने अंदर। तो कहीं ना कहीं वी ऑल आर एट द एज ऑफ 60 और 70 इज एट द सीवियर चांस ऑफ डायबिटीज, एट द सीवियर चांस ऑफ कैंसर, सीवियर चांस ऑफ हार्ट फेलियर। ठीक है, लेकिन क्या करें, इतनी बड़ी आबादी का आप कैसे पेट भरेंगे? जमीन तो आपके पास उतनी ही है, लेकिन पैदावार आपको हर साल बढ़ानी है, बिकॉज द पॉपुलेशन इज राइजिंग ऑफ दिस कंट्री, है ना। अब लिखिए यहाँ पर, क्या इससे, इस भूजल के नाइट्रेट प्रदूषण से सेहत को किस तरह का नुकसान है, किस तरह का पर्यावरण में नुकसान है, इस पर हम लोग थोड़ा सा लिखते हैं। अधिकतर देखा गया है कि नाइट्रेट प्रदूषित जल के उपयोग के कारण नाइट्रेट प्रदूषित जल के उपयोग के कारण देश में किडनी तथा कैंसर के मामले, किडनी फेलियर तथा कैंसर के मामले बढ़े हैं। इसके साथ ही पंजाब देश का पहला राज्य है, पंजाब देश का पहला राज्य है जहां पर पानी से संबंधित समस्याओं के कारण, पानी से संबंधित समस्याओं के कारण हेमोग्लोबिन में कमी हो सकता है। इसको आपको GS3 में पूछा जाए, हेल्थ इश्यूज में ये सवाल, ठीक है। तो हेमोग्लोबिन में कमी, आंतरिक श्वास की दिक्कत, सांस लेने में दिक्कत की समस्या देखने को मिलती है, आंतरिक श्वास में दिक्कत, चमड़े का रोग, चमड़े का रोग तथा आंखों में म्यूकस की समस्या, आंख का जो लेयर है वो म्यूकस से कवर हो जाता है, आपको हरे नीले रंग में फर्क नहीं दिखाई पड़ता। आंखों में म्यूकस की समस्या आम है, म्यूकस। आधा म, य में ऊ की मात्रा, क और दंत स, म्यूकस की समस्या आम है। इस नाइट्रेट प्रदूषण के प्रकोप में भारत के लगभग 38 करोड़ आबादी, भारत की लगभग 38 करोड़ आबादी ग्रसित है। ठीक है, नेक्स्ट इसी में सब टॉपिक लिखिए। जलवायु परिवर्तन से यह समस्या और भीषण हुई है। जलवायु परिवर्तन से यह समस्या और भीषण हुई है। कैसे भीषण हुई? तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया, वर्षा का स्तर जो है वो कम नहीं हुआ है, छोटा हो गया है, उसका समय जो था वो कम हो गया है ना। तो देश के सर्वाधिक नाइट्रेट भूजल वाले क्षेत्रों में, देश के सर्वाधिक नाइट्रेट भूजल वाले क्षेत्रों में, जलवायु परिवर्तन के कारण
वर्षा में लगातार कमी हो रही है, वर्षा में लगातार कमी हो रही है, जिससे कि भूजल का पानी, भूजल का पानी साफ पानी से डाइल्यूट नहीं हो पाता, जिससे कि भूजल का पानी साफ पानी से डाइल्यूट नहीं हो पाता और डाइल्यूशन नहीं होता। तो वर्षा आएगी तो साफ पानी जमीन पर आएगा, वो जमीन के नीचे भी जाएगा और प्रदूषित पानी को डाइल्यूट करके उसका प्रदूषण का जो कंपोनेंट्स है उसको कम कर सकता है। लेकिन चूंकि बारिश में कमी आई है, इस कारण नाइट्रेट प्रदूषण पानी में अभी भी उसी स्तर में देखने को मिल रहा है। आगे लिखिए। जब बारिश नहीं हो रही तो पंजाब व हरियाणा के हिसार, पंचकुला, पानीपत, भिवाड़ी में यह समस्या और भीषण आन पड़ी है, यह समस्या और भीषण आन पड़ी है। ठीक है, हो गया। आज की क्लास एंड करते हैं हम इस टॉपिक के साथ। उनको लोकेट करके लाना है बस, और कोई होमवर्क नहीं है। हमारी जो है ओशनोग्राफी की वो कल से शुरू हो रही है। अभी तक हम लोकेशंस पे ही थे, कल से हम कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में जाएंगे, टेम्परेचर, सैलिनिटी, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे ओशंस की। ठीक है, चलिए फिर चलते हैं। हमको मैप आप लोग सब सबमिट कर दीजिए, कल हम चेक करके आप लोगों को दे देंगे। ओके, थैंक यू। अब कहाँ पे तुम्हारा पिंटू छूटा है? अगर रिकॉर्डेड क्लास में देख सकते हो बेटा तो देख लेना, कहीं पे 1-2 मिनट अगर छूटा है तो। ठीक है, कल तक अपलोड हो जाएगा, उसको वहां 2-3 लाइन छोड़ दो, अपलोड वाली क्लास में देख लेना। चलो ठीक है, ओके। सिर्फ एक स्पेसिफिक रीजन है तनु ये, लेकिन आप डायरेक्ट रीजन इसको नहीं कह सकते कि ग्राउंड वाटर की कमी में गवर्नमेंट द्वारा एमएसपी देना भी है। हमारे अपने भी मैनमेड जो क्रियाएं हैं वो सबसे बड़ा कारण है आज के समय में ग्राउंड वाटर की कमी में, है ना। हम कोलैबोरेटिव नहीं सोचते हैं, कैपिटलिस्ट मोड से सोचते हैं कि अपने घर में पानी आ जाए, या अपने सोसाइटी का कोलैबोरेटिव बोरवेल ना कराकर हम घर घर में करते हैं। तो एक जब कैपिटलिस्ट अप्रोच आ गया, ग्रीड आ गया हमारे भीतर, तब भी कहीं ना कहीं हम रिसोर्सेज का हनन करते हैं और उनका दुरुपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू। एनी मोर क्वेश्चंस फ्रॉम ऑनलाइन स्टूडेंट्स?